ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान के तहत पिछले साल बाड़मेर जिले में देश में सबसे ज्यादा स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए। पिछले साल जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत 43,000 स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। मरुस्थलीय जिले में बरसात के पानी को संग्रहित करना स्थानीय संस्कृति की विशेषता है। आम नागरिकों ने विभिन्न विभागों की मदद से रिकॉर्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया है। एक स्ट्रक्चर में करीब 30 से 40,000 लीटर पानी इकट्ठा होता है और इनके बनने से लोगों को साल भर पीने का पानी मिल सकेगा। जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरूआत 1 जनवरी से हुई। मल्लीनाथ चौराहे से वाहन रैली निकालकर इसका आगाज किया गया। इस दौरान आम लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया गया। साथ ही महीने भर जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना 31 जनवरी तक चलेगा। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने पिछले दिनों दूधू, बाकलपुरा और धन्ने का तला में रात्रि चौपाल आयोजित की। इस दौरान श्रीमती डाबी ने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य से जुड़ी इन शिकायतों को उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने भी पिछले दिनों जिला स्तरीय जनसुनवाई की। उन्होंने बाड़मेर कलेक्ट्रेट परिसर में आम लोगों की परिवेदनाएं सुनी। श्री विश्नोई ने विभिन्न विषयों पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बाड़मेर में बीते दिनों समस्या समाधान और प्रोत्साहन शिविर लगाया गया। इस दौरान योजना में पंजीकरण कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। वहीं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने वाले चयनित उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक कुक टॉप दिए गए। जिले में पिछले दिनों सुशासन सप्ताह आयोजित किया गया। सुशासन दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम रखा गया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलवाई गई। श्री वाजपेयी के जीवन पर संगोष्ठी भी रखी गई और कविता पाठ किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर बाड़मेर में सूचना केन्द्र में प्रदर्शनी भी लगाई गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं एनसीसी कैडेट्स की ओर से उपभोक्ता जागरूकता रैली निकाली गई। सूचना केन्द्र से शुरू हुई ये रैली राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पर संपन्न हुई। नए साल के पहले दिन बाड़मेर में अमृता हाट की शुरूआत हुई। हाई स्कूल मैदान में लगाए गए इस मेले में विभिन्न जिलों से आई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने स्टॉल्स लगाई। मेले में मिट्टी के बर्तन, सजावटी सामान, मीनाकारी, कशीदाकारी का सामान, खाने पीने की चीजें और ऊनी पट्टू किफायती दर पर उपलब्ध कराए गए। स्थानीय लोगों और सैलानियों ने मेले में अच्छी खरीदारी की। महिला और बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने भी मेले का अवलोकन किया। विजय दिवस के अवसर पर बाड़मेर में शहीद स्मारक पर कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर उद्योग राज्य मंत्री ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस की ओर से शहीद सैनिकों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कार्यक्रम में वीरांगनाओं और शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया गया। जिले के चौहटन में लगा सोया मेला परवान पर रहा। सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ी दूर तक दर्शनार्थियों की कतारें देखी गईं। ये सोया मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। सभी धर्म और समुदाय के लोग मेले में भाग लेते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम की श्रृंखला का आगाज रन फॉर विकसित राजस्थान के साथ हुआ। महावीर टाउन हॉल में युवा, किसान और महिला सम्मेलन भी आयोजित हुए। वहीं रोजगार उत्सव और अंत्योदय सेवा शिविर का भी आयोजन हुआ। जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार की पिछले 1 वर्ष की उपलब्धियां दर्शाई गई। राज्य के पशुपालन और बाड़मेर के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।